हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित सभी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में या अगले फेज में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और पहला देखते हैं क्या है। 6 मित्र एफ जी एच आई जे और के उत्तर दिशा के सन्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 6 मित्र हैं और सभी उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए हैं। तो पहला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। एफ जी के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। एफ जो है वो जी के बाएं से 5वें स्थान पर है। तो यहाँ हम जी को बैठा देते हैं, इसके बाएं से 5वें स्थान पर एफ को। तो इसके बाएं इधर हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5वें स्थान पर एफ आ जाएगा। अब क्या करना है, कुल 6 आदमी बैठे हुए हैं और 6 आदमी बैठ चुके हैं इस लाइन में। अब ना ही जी के कोई दाएं बैठेगा और ना ही एफ के कोई बाएं बैठेगा। अब आते अगली लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं अगला लाइन क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एच और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो एच और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ बैठ जाएगा आपका एच। अब एच और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब इस लाइन को पढ़िए। आई एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आई जो है वो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो एच के बाएं इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका आई। और लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। के आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो के यहाँ नहीं बैठ सकता। के बैठ जाएगा आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब बच गया कौन, एक व्यक्ति बच गया और वो बच गया आपका जे और ये यहाँ बैठ जाएगा। और सभी उत्तर की ओर है तो सबका मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल पर और क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। एफ के संदर्भ में जे की स्थिति क्या है। तो यहाँ आपका एफ बैठा हुआ है और एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर जे बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। जे जो है वो एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो जब भी सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे संबंधित और स्टेटमेंट दिया हो तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए। तो आप कहीं फंसेंगे नहीं, जल्दी आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पजल पर। थोड़ा इसको पेशेंस से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। 6 दोस्त अनीता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति, हरिणी और वाणी एक खेत में बैठे हैं। अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से है जबकि बाकी रेड हाउस से है। तो जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। कौन कौन ग्रीन हाउस से है, अनीता और पुनीता। तो थोड़ा इसको ग्रीन कलर से लिख देते हैं। ग्रीन हाउस से कौन कौन है, अनीता और पुनीता। तो अनीता को केवल आप ए लिखिए और पुनीता को केवल आप पी लिखिए। बस इतना हमको लिखना है, समझने के लिए इतना ही काफी है। आगे क्या बोला है, बाकी सभी रेड हाउस से हैं। तो रेड हाउस से कौन कौन बच गए, अनीता और पुनीता हो गया। बचा आपका चित्रा, चित्रा को सी लिखते हैं। फिर बचा दीप्ति, दीप्ति को डी लिखते हैं। और हरिणी तो एच लिखते हैं और वाणी और भी लिखते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दीप्ति और वाणी कद में लंबी है। तो लंबी कद में कौन कौन है, दीप्ति और वाणी। तो यहाँ थोड़ा सा लंबी लिख देते हैं। लंबी कौन कौन है, दीप्ति और वाणी। डी फॉर दीप्ति और बी फॉर वाणी। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। जबकि अन्य कद में छोटी है और जो बचे हुए हैं वो सभी कद में छोटी हैं। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहनी हुई है। तो साड़ी कौन कौन से व्यक्ति पहने हुए हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम साड़ी। साड़ी कौन कौन पहने हुए हैं, साड़ी पहने हुए हैं आपका अनीता, चित्रा और दीप्ति। तो अनीता को यहाँ हम लिखते हैं ए और फिर आपका हो गया चित्रा को लिखते हैं सी और दीप्ति को लिखते हैं डी। इन तीनों ने साड़ी पहनी हुई है और जबकि अन्य जो है वो फ्रॉक पहने हुए हैं। जो बचे हुए और व्यक्ति हैं वो सभी फ्रॉक पहने हुए हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। उनमें से कौन कद में लंबा है और रेड हाउस से है लेकिन साड़ी नहीं पहने हुए हैं। तो आपको क्या देखना है कि कौन जो है वो कद में लंबा है और रेड हाउस से है और क्या बोला, लेकिन साड़ी नहीं पहना हुआ है। तो हमको देखना क्या है, लंबा। लंबे व्यक्ति केवल 2 ही हैं, डी और ई। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका डी और ई ही होगा, यानी कि दीप्ति और वाणी इन दोनों में से कोई एक होंगे। क्योंकि बोला है कि जो कद में लंबा है तो लंबा केवल 2 ही हैं। और क्या बोला है कि रेड हाउस से हैं। तो रेड हाउस से दीप्ति और वाणी दोनों हैं।
दीप्ति और वानी दोनों रेड हाउस से हैं, तो आगे और मिला लेते हैं। लेकिन बोला है कि साड़ी नहीं पहने हुए। यहाँ देखेंगे तो दीप्ति साड़ी पहनी हुई है, तो दीप्ति नहीं होगी क्योंकि बोला साड़ी नहीं पहनी हुई होना चाहिए। तो बच गया क्या आपका वानी। वानी जो है वो रेड हाउस से भी है और ये साड़ी भी नहीं पहनी हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वानी। कितना देर लगा, बस केवल आपको पढ़ना था। आप जब तक क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। केवल क्वेश्चन को पढ़ते जाना, जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, पजल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले पजल पर आते हैं। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल है, 6 मित्र एक वृत्त में अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। तो 6 मित्र हैं और सभी वृत्त के अंदर की ओर बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। तो सबसे पहले एक हम वृत्त ड्रॉ करते हैं। तो एक वृत्त हम यहाँ बना लिए। अब 6 लोग हैं, अब सभी 6 लोग को इसमें मार्क करते हैं। तो ये यहाँ बैठ जाएगा, 1 हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 और ये हो गया आपका 6। और सभी अंदर की ओर बैठे हुए हैं, तो अंदर इसका मुंह कर दीजिए इस तरह से, सभी का मुंह अंदर की ओर अब हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट पर और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बासु विष्णु के ठीक बाएं बैठा हुआ है। बासु जो है वो विष्णु के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं विष्णु। यहाँ हम लिख दिए विष्णु। विष्णु के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, बासु बैठा हुआ है। तो बासु आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बासु। आगे क्या बोला है, भानु विष्णु के विपरीत बैठा हुआ है। भानु जो है वो विष्णु के विपरीत बैठा हुआ है, तो ये है विष्णु आपका, इसके विपरीत यहाँ हो जाएगा आपका भानु। तो यहाँ हम लिख दिए भानु, यहाँ हो गया आपका भानु। आगे क्या बोला है, कपिल विष्णु के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कपिल जो है वो विष्णु के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ये है विष्णु, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कपिल यहाँ हो जाएगा। तो कपिल को यहाँ हम लिख दिए। आगे क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, भानु और सोहेल एक साथ बैठे हैं। तो ये हो गया भानु, तो इसके साथ सोहेल बैठेगा, कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा सोहेल, लिख दिए सोहेल। अब एक जगह बचा हुआ है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, प्रीतम। प्रीतम एक व्यक्ति बचा हुआ है, तो यहाँ हम लिख दिए प्रीतम। अब आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रीतम के सामने कौन बैठा हुआ है, तो ये है प्रीतम और इसके सामने कौन बैठा हुआ है, सोहेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोहेल। 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी सिटिंग अरेंजमेंट आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन को पढ़िए और सारा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा दिमाग में रखने का कोशिश कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए ताकि आप चीज़ों को आराम से एक दूसरे से लिंक कर सकें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला अरेंजमेंट देखते हैं क्या है। इसमें भी क्या है, 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त हम बना लेते हैं। तो चलिए एक वृत्त हम यहाँ इसको ड्रॉ करते हैं। एक वृत्त यहाँ बना लिए, बन गया वृत्त। और कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो 6 हैं तो सभी को 6 को मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सभी अंदर की ओर बैठे हुए हैं, तो सबका मुख इस तरह से अंदर की ओर कर दीजिए। आप प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम से पहले, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर यदि यहाँ से आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो वहाँ भी कर लीजिएगा, केवल आप थोड़ा सा टाइम देके इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, बी डी के निकटतम बाएं बैठा हुआ है। बी जो है वो डी के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी और इसके बाएं बैठा हुआ है कौन, बी। ठीक बाएं बी बैठा हुआ है, तो बैठा दिए। आगे स्टेटमेंट आपको यहाँ पढ़ना है, डी ई के निकटतम बाएं बैठा हुआ है। डी जो है वो ई के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, तो ई यहाँ बैठ जाएगा और इसके निकटतम बाएं डी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सभी लाइन को एक बार आप पढ़ लेते हैं तो कहाँ लिखा हुआ है दूसरा लाइन जिसको हम लिंक कर सकते हैं, तो आप तुरंत उसको कर सकेंगे। आगे देखते हैं क्या बोला है, सी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी जो है ई के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर अगर घुमाएंगे तो 1 2 3 यहाँ आपका सी बैठ गया। अब आगे क्या बोला है, ये सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। ये जो है सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एफ और यहाँ हो जाएगा ए। अब ये जो है वो सी और एफ के बीच में बैठ गया और सारा मेरा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ये और ई के बीच कौन बैठा हुआ है, ये यहाँ है और ई यहाँ है, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये एफ। समझ में आया कि कैसे इसको सॉल्व किए सो। अब आते हैं अगले पजल पर और अगला अरेंजमेंट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एक्स वाई जेड एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो कितने व्यक्ति हैं,
6 व्यक्ति हैं और सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे क्या बोला है, सी जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी जो है वो जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो जेड को हम यहाँ बैठा देते हैं, इसके दाएं से तीसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है। 1 2 3, यहाँ सी बैठ गया। आगे क्या बोला है, बी सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बी जो है वो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ आपका हो जाएगा बी। अब 6 लोग हो गए। अब ना ही जेड के कोई बाईं ओर बैठेगा और ना ही बी के कोई दाईं ओर बैठेगा। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स ये के ठीक दाएं बैठा हुआ है। एक्स जो है ये के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो 2 व्यक्ति और 2 जगह खाली होना चाहिए, तो 2 जगह खाली मेरा यही है। तो आप यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स ये के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो ये यहाँ बैठा दीजिए, इसके ठीक दाएं यहाँ एक्स हो जाएगा। अब बच गया एक जगह खाली, और खाली में कौन बैठ जाएगा, जो बचा हुआ व्यक्ति है वाई। वाई को यहाँ बैठा देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, जेड के संदर्भ में एक्स का स्थान क्या है। जेड के संदर्भ में एक्स का स्थान क्या है, तो देखिए दाएं से दूसरे स्थान पर है एक्स जेड के संदर्भ में, तो यहाँ देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। जेड के दाएं से दूसरे स्थान पर एक्स है। समझ में आया कि कैसे किए सो। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं क्या बोला है। 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सन्मुख बैठे हैं। तो 5 मित्र हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5 मित्र हैं और वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो वृत्त हम सबसे पहले बना लिए, यहाँ बना लिए, वृत्त बन गया मेरा। 5 व्यक्ति हैं तो पांचों को इसमें मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, पांचों को बैठा दिए। सभी केंद्र की ओर हैं तो सबका मुंह केंद्र की ओर कर दीजिए, हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। डी ए के निकटतम बाएं बैठा है, तो डी जो है वो ए के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, तो ये को हम यहाँ बैठा देते हैं और इसके निकटतम बाएं डी यहाँ बैठ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। सी बी के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। सी जो है वो बी के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, और आगे क्या बोला है कि बी ए के आसन नहीं होना चाहिए, यानी कि बी जो है वो ए के बगल में नहीं होगा, तो यानी कि बी यहाँ नहीं बैठ सकता है। बी आपका यहाँ या फिर यहाँ बैठ सकता है। और बोला क्या है, सी जो है वो बी के निकटतम दाएं बैठा है, तो बी यहाँ बैठ जाएगा, तभी इसके निकटतम दाएं यहाँ सी बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, बी ए के आसन नहीं बैठा है, तो नहीं बैठा है, बैठा दिए उसको। अब जो बच गया उसको यहाँ बैठा दीजिए, तो व्यक्ति कौन बचा हुआ है, ई, तो ई को यहाँ बैठा दीजिए। अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जा रहा है, 1 2, ई बैठा हुआ है, तो ई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो समझ में आया होगा कि कैसे हम सभी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को सॉल्व किए। अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो और आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।